नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेश हैं आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी कहा कि शुमाली बंगाल की तरक्की के लिए मुनासिब बजट जारी नहीं किया। वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि शदीद बारिश की वजह से जब शुमाली मगरबी बंगाल तबाह हो रहा था तब टीएमसी हुकूमत जश्न मना रही थी। भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था, तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। टीएमसी एंटी ट्राइबल पार्टी है। टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है। टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है। हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मगरबी बंगाल की इंतखाबी मुहिम में बेइंतहा मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने इंतबा देते हुए कहा कि मैं टीएमसी के गुंडों से कह रहा हूं कि वो राय दही के दिन अपने घरों में बैठे रहें, वरना खैर नहीं। देखना यह है कि अमित शाह की इस धमकी का टीएमसी के कारकुनों पर कितना असर पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तहजीब की हिफाजत का जोर देते हुए मगरबी बंगाल की आवाम से स्वामी विवेकानंदा का वो जुमला याद दिलाया जिसमें स्वामी विवेकानंदा ने कहा था कि फख्र से कहो हम हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी मगरबी बंगाल में फिरका परस्ती की बुनियाद पर बीजेपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की इशारतन मगरबी बंगाल की आवाम से अपील की है। ये जो नौजवान है, इसको रोजगार चाहिए। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम चाहिए। हर खेत को पानी चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान चाहिए। ये सम्मान चाहिए। मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। जब हम संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है।
किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। बहनों और भाइयों, टीएमसी समर्थित सिंडिकेट आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसेड़ करके आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं, आपके हक पर डकैती डलवाने का काम कर रहे हैं। टीएमसी नाम ही आज यहां पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कठमनी का प्रतीक बन गया है। यानी टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कठमनी। याद रखना, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण करे, हमें तो संतुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए। और वो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट की जानिब से मुकर्ररा रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर एलओपी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रवाना किया। वाज़ेह रहे कि इस मैराथन का मकसद आइन और बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच के मुतालिक नौजवानों में शऊर पैदा करना है। करीमनगर में सरकारी स्कूल के अहाते में 12वीं जमात तक की तालीम के लिए इमारतों की तामीर के मकसद से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हल्का हुस्नाबाद चिगरो मंगोड़ी सेंटर में एक सरकारी स्कूल का मुआयना किया। महकमा तालीम के आला अहदेदारों की मौजूदगी में पूनम प्रभाकर ने हुकाम को कई तजावीज़ भी पेश किए। बादअज़ां ज़राई मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत किसानों में ज़राई मशीनें और आलात भी तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने गांधी अस्पताल में नशे के आदी मरीजों के इलाज के लिए सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस सेंटर पर नशे के आदी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कुतानपल्ली में बीआरएस लीडर केटी रामाराव ने बीआरएस पार्टी के 9 मुंतखबा काउंसलर्स, मुकामी कायदीन और आवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस की रेवंत रेड्डी हुकूमत को अपनी शदीद तनखीद का निशाना बनाया। మెయిన్ గా వచ్చింది క్యాతన్పల్లి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారిని కౌన్సిలర్లకు సన్మానం చేసినందుకు అది సభ్యంగా ఇక్కడ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదు, కోట్ల ప్రలోభాలు పెడితే కూడా లొంగలేదు, కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామంటే లొంగలేదు. అట్లాంటి వాళ్ళకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మళ్ళొకసారి ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు మన్నించాలని కోరుతూ తప్పకుండా మంచిర్యాలలో మళ్ళీ గులాబీ జెండా ఎగరాలని ఆకాంక్షిస్తూ పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ. దయచేసి అందరు కూర్చోండి. ఆగమైతుంటే తెలంగాణ తమ్మి బరాబర్ వస్తడి రామన్నా, ఏ భయమేందిరా మన గుండెల్లోనా, మన బాజాప్త తెచ్చినాము తెలంగాణ. ఏ లాఠీ తూటాలకు ఎదురెళ్ళిన సంధ్యారాణి సతీష్ ఈ కేసులకు నిందలకు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. చెరబెడుతుంటే మన తలనే దగ్గర స్వర్ణలత ఎత్తిన గులాబీ జెండా. ईरान के साथ मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए तहरीक मुस्लिम शाबान के ज़ेर एहतमाम एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के उलमा के अलावा सियासी कायदीन ने भी शिरकत की। ईरान को आलम इस्लाम का विखार बुलंद करने वाला मुल्क करार देते हुए शुरकान ने अमेरिका और इसराइल की सख्त अल्फाजों में मजम्मत भी की। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज आ गए हैं। इस मरतबा भी लड़कों के मुकाबले में लड़कियों ने बाजी मार ली है। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के नताइज में लड़कियों को सबकत हासिल रही है। इस मरतबा इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहानात में जुमला 9,97,075 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। इसमें से साल अव्वल में 4,48,126 स्टूडेंट्स, जबकि साल दुवम में 5,07,000
949 स्टूडेंट्स ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया है। अमीनपुर इलाके में हाइड्रा की जानिब से अंजाम दी गई इन्हदामी कार्रवाई और गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। हाइड्रा का कहना है कि गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी और इन्हदामी कार्रवाई के बाद मज़कूरा सरकारी अराजी को बाड़ लगाकर महफूज किया जा रहा है। हाइड्रा का दावा है कि इस कार्रवाई के जरिए हाइड्रा ने 15,000 करोड़ मालियत की सरकारी अराजी को महफूज किया है। पुलिस ने पुराने शहर के रेन बाजार इलाके में खबरिस्तान के अहाते में गांजे के इस्तेमाल की इत्तला मिलने के बाद मिशन चबूतरा के तहत तलाशी मुहिम चलाई है। इंस्पेक्टर रेन बाजार की क़यादत में पुलिस ने इलाके में गाड़ियों की चेकिंग भी अंजाम दी है। आज अपना रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पूरा बच्चा लोग कब्रस्तान में बैठ के पूरा हंगामा कर रहे बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन आया तो हम लोग स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करें ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शंस के लिए। डीसीपी चारमीनार जोन सीपी साहब इंस्ट्रक्शंस के लिए हम कब्रस्तान चेक करने के लिए पूरा आज बड़ा कब्रस्तान उमर फारूक गिरवेड पूरा चेक करें। पूरा कोई गांजेट वाला वो कोई न्यूसेंस वाला रहते बोल के पूरा चबूतरा मिशन करे। पूरा लोगों को हटा दिए, कोई नहीं मिले। कोई अगर चबूतरा में बैठ के नहीं तो कब्रस्तान में बैठ के कोई न्यूसेंस करे, कोई गांजे पिए, कुछ अल्कोहल पिए, दारू पिए, वो लोगों को हम लोग पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता हूँ। वो लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालने को पूरा सेक्शन डाल देता हूँ। ये मैं पूरा पब्लिक को अपील कर रहा हूँ, अपना बच्चों को घर में रखने के लिए कोशिश करना, बाहर नहीं आने देना। बाहर आए तो ये पूरा लोग मिल के कब्रस्तान में बैठ के दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, पूरा कर रहे। इसके बारे में बाद में ये पीओसी टाइम में ऑफेंसेस हो रहे, इसके लिए स्टैबिंग्स हो रहे, लड़ाई हो रहे। इसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को प्लान करें। हैदराबाद के शिवरामपल्ली इलाके में एक गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। गोदाम में डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि तेजी के साथ आग फैलने की वजह से गोदाम में रखा हुआ सामान आग की जद में आ गया। आतिशबाजी के इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की असल वजह अब तक मालूम नहीं हुई है। नाजरीन, स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। कल दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।